आई लव बेलारूस। तो यहाँ आने के लिए जो है आपको 3 चीज़ों की रिक्वायरमेंट थी मेन। Wake up, today's gonna be a good day. 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 Wake up. तो गाइज मैं पहुंच चुका हूं नेशनल आर्ट म्यूजियम। मेरे पीछे है नेशनल आर्ट म्यूजियम। यहाँ पर कुछ कपल आए हुए हैं अपना प्री वेडिंग शूट के लिए। तो गाइज ये है नेशनल आर्ट म्यूजियम बेलारूस का, और इसके अंदर लगभग कंट्री के सबसे ज़्यादा आर्टिफैक्ट्स मौजूद है और इनकी संख्या है लगभग 30,000। तो कह सकते हैं इनका जो कलेक्शन है पूरे कंट्री में सबसे ज़्यादा इस म्यूज़ियम में है। और ये चल रही है एक प्री वेडिंग शूट, और ऐसे ही प्री वेडिंग शूट के लिए एक कपल और आया हुआ है इस कार में। वीडियो जो है यहाँ आई थिंक अलाउड नहीं है, मैं चेक कर लेता हूँ। ये और गाइस ये है वो कपल जो यहाँ पर आया हुआ है। एक शूट चल रहा है, ये प्री वेडिंग शूट। गाइस अब चलते हैं अपना पैलेस ऑफ रिपब्लिक की तरफ। ये है मिस्टर एंडी डुनान। और बाकी जो है अगर इंग्लिश में लिखा होता तो और अच्छा होता। तो फिलहाल हम जा रहे हैं बिल्कुल एक जो सेंटर में इनका छोटा सा एक गार्डन टाइप इन्होंने बनाया हुआ है, पाथवे। एक छोटा सा फाउंटेन बहुत ही प्यारा बनाया हुआ है इन्होंने ये। और गाइस सामने जो है वो दिख गया है मुझे पैलेस ऑफ रिपब्लिक। ये जो सामने आपको दिख रहा है ये है आपका। और इस तरफ एक बड़ी खूबसूरत बिल्डिंग हो रही है, इसका मुझे अभी पता नहीं क्या है, ये भी आपको बताता हूँ अभी। और मेरे राइट हैंड साइड पर एक गार्डन है और यहाँ चल रहा है कोई फेस्ट। फिलहाल यहाँ चला जाए। Большое спасибо за ваши теплые аплодисменты. Всем желаем вам счастья, здоровья и приятных эмоций, конечно же, хорошего настроения. Для вас выступал ансамбль пограничной службы Республики Беларусь. До свидания, друзья! До новых встреч! तो गाइज ये जो एक परफॉर्मेंस जो हो रही थी, एक प्रॉपर एक यूनिफॉर्म में जो इन्होंने परफॉर्म कर रहे थे, प्रॉपर यूनिफॉर्म पहनी हुई थी इन्होंने। तो लग रहा है कुछ अपने इसमें बेलारूस का ही कि कोई एक मान लो कि जैसे कोई आर्मी का कोई बैंड होता है, तो कुछ उस टाइप से लगा। आज सैटरडे है तो सभी लोग जो है खूब इंजॉय कर रहे हैं। मैंने देखा है कि जितने भी आपके ये बाहर कंट्रीज़ के जो लोग हैं ये अपने वीकेंड्स को काफ़ी अच्छे से इंजॉय करते हैं। मैं पहुंच चुका हूं मिनी म्यूजियम। ये है आपका, मेरे जो पीछे दिखाई दे रहा है ये है आपका मिनी म्यूजियम ऑफ दिस कंट्री। तो राइट साइड पर है आपका पैलेस ऑफ द रिपब्लिक। ये दोनों जो प्लेसेस है एकदम साथ है। और बाकी जो यहाँ पे रोड जा रहा है साथ में, ये स्ट्रेट रोड जो जाता है आपके सिटी सेंटर में, जहाँ पर मैंने आपको दिखाया आपका इंडिपेंडेंस स्क्वायर। और उसी रोड से अगर आप सीधा सीधा आते हैं तो आपको ये दोनों जो एक मोन्यूमेंट्स है दोनों दिख जाते हैं। तो फिलहाल चलते हैं इस मिनी म्यूजियम में। बाकी इस रोड पर जो है काफ़ी ज़्यादा मतलब काफ़ी रश है, लोग आ रहे हैं यार यहाँ पर। बेलारूस का जो वीज़ा है मैंने काफ़ी ट्राई किया, मुझे काफ़ी बहुत सारी जानकारी मिली इंटरनेट पर, लेकिन जो एक एक्यूरेट जो जानकारी थी उसकी कमी थी कहीं ना कहीं। थोड़ी सी दिक्कतों का सामना करने के बाद आखिरकार मुझे जो वीज़ा है बेलारूस का मिल ही गया और मैं पहुँच गया बेलारूस। लेकिन एक बार मैं आपको बता देता हूँ, एक कंपनी है बेल इन ट्रैवल, आपको बताता हूँ उसके जो प्राइस जो चार्जेस थे कंपनी के, जो इन्विटेशन लेटर था उसके चार्जेस बहुत ज़्यादा थे। बेल इन ट्रैवल यानी BEL बेलारूस, IND इंडिया और ट्रैवल। तो ये जो कंपनी है इसको रेकमेंड कर रहे थे बेलारूस की जो एम्बेसी है हमारे वसंत विहार में, वो भी इसको रेकमेंड कर रहे थे। जब मैंने विजिट किया एम्बेसी को तो उन्होंने मुझे बताया कि ये जो कंपनी है आप इनके थ्रू जो है आप अपना जो इन्विटेशन है वो मंगा सकते हैं। तो मैंने कॉल किया उनको,
कॉल करने के बाद पता लगा कि वो एक पूरा जो पैकेज है वो सेल कर रहे हैं, और उस पैकेज के अंदर जो मैंने उन्हें एक होटल बताया वो था आपका 2 स्टार होटल। क्योंकि मैंने कहीं अपना यूट्यूब के थ्रू ही ये थोड़ा देखा था किसी का कि उन्होंने कहा था कि 3 स्टार जो है मिनिमम जो है 3 स्टार जो होटल है वो होना चाहिए, लेकिन जबकि ऐसा कुछ नहीं है। कोई भी जो यहाँ पर होटल है आप वो कर सकते हो, लेकिन आपको जो इनविटेशन लेटर है वो एक चैलेंज है मंगाना। आपको ये इनविटेशन जो लेटर है ये आपको मिलना चाहिए तकरीबन $20 का, और वो आपको देते हैं बहुत ज़्यादा रेट पर। और मुझे जो प्राइस मिला था वो मिला था मोर देन 30,000, जिसमें सिर्फ अकोमोडेशन था और था इनविटेशन लेटर। तो मुझे बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव लगा ये, इस वजह से मैंने उस कंपनी के थ्रू इनविटेशन लेटर नहीं लिया। और जिस कंपनी के थ्रू मैंने इनविटेशन लेटर लिया है वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। जो प्राइस मुझे 30,000 में मुझे मिल रहा था वो मुझे उस कंपनी के थ्रू सिर्फ 15,000 रुपीज़ में मिल गया। आप समझ सकते हो कि वो जो प्राइस था उस इनविटेशन लेटर का कितना कम था। अगर आप रशिया जा रहे हो तो उस रशिया का जो आपका इनविटेशन लेटर है उसकी कॉस्ट है $20। तो आप समझ सकते हैं इसके लिए अगर इफ़ वी आर पेइंग $50 फॉर द इनविटेशन फॉर बेलारूस, देन ये भी काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव है। लेकिन कुछ कंपनीज़ है अगर आप उनके थ्रू प्रॉपर एक जो पैकेज है आप वो ले लेते हैं तो आपको, फ़िलहाल मैं जो रोड क्रॉस कर लेता हूँ, मुझे जाना है आपका मिनी म्यूज़ियम। गाइस, जिस कंपनी से मैंने ये इनविटेशन लेटर मंगाया और जो साथ में आपको चाहिए था एक जो होटल है उसका वाउचर यानी कंफर्मेशन होटल की, उसमें लिखा हुआ है कि आपको जो है होटल की जो कंफर्मेशन है उसमें जो है आपको स्टैंप लगी होनी चाहिए। तो ये बड़ा थोड़ा कंफ्यूजिंग था मेरे लिए, और मैंने कई होटल्स में जब मैंने ट्राई किया कि यार मैंने उनको बताया कि मुझे जो है एक कंफर्मेशन लेटर भी चाहिए आपसे अगर मैं आपका जो हॉस्टल है या होटल है उसको बुक करना चाह रहा हूँ। तो मोस्टली जो मुझे आंसर मिला वो आंसर था कि वो ये कंफर्मेशन है वो नहीं देते हैं, वो रजिस्ट्रेशन देंगे जब आप वहाँ पे स्टे कर लेंगे तब। एक होटल है बोन होटल, तो वो जो है इस तरीके से रेडी थे कंफर्मेशन देने के लिए उनके लेटर हेड पर। ये मैंने पढ़ा था बेलारूस की वेबसाइट पर कि उन्हीं के लेटर हेड पर एक कंफर्मेशन चाहिए, लेकिन ऐसा जो है मेरे केस में या फिर इस केस में जब मैंने अप्लाई किया तो नहीं था। मैंने उस कंपनी को बताया जिसका नाम है श्वेता वक्रुग, बहुत ही अच्छी कंपनी है, ट्रैवल कंपनी है। तो उन्होंने मुझे अपने ही एक लेटर पर उन्होंने लिख के दिया कि हाँ कि उनकी जो है मतलब मेरी जो बुकिंग है होटल की वो हो गई है, और उसमें नाम लिखा हुआ था उस होटल का प्रॉपर तरीके से। एक कई बार जो लोग जाते हैं ना तो बड़ा यार थोड़ा देखते हैं, तो उस केस में क्या होता है कि माइंड थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट हो जाता है। और बाकी थोड़ी सी यार यहाँ जो है चढ़ाई है जिस वजह से थोड़ा सा मुझे कष्ट करना पड़ रहा है उस तरफ जाने के लिए भी और बोलने के लिए भी। तो मैं आपको बता देता हूँ, तो यहाँ आने के लिए जो है आपको 3 चीज़ों की रिक्वायरमेंट थी मेन। पहला आपकी फ़्लाइट टिकट्स, दूसरा इन्विटेशन लेटर, और तीसरा आपका होटल का वाउचर। और एक चीज़ इसमें और एक चीज़ जो है आप इसमें और ऐड कर लीजिए, वो है आपका मेडिकल इंश्योरेंस। तो ये चारों चीज़ें चाहिए यहाँ आने के लिए। आपको अगर यहाँ का वीज़ा चाहिए, अप्लाई करना है आपको यहाँ का वीज़ा तो। और बाकी अगर कुछ क्वेश्चन है आपके तो कमेंट में आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं इसकी जानकारी आपको कमेंट के थ्रू पर्सनली कर दूंगा। सुबह जो है इतनी बारिश थी कि पानी जो है अभी भी कई जगह भरा हुआ है, और अब धूप ऐसी है, कितनी कड़कती धूप है कि यार अब चलते हुए भी पसीना आ रहा है। तो भाई वेदर जो है इसका या इस कंट्री का, यार उज़्बेकिस्तान जब मैं गया था अभी उससे तो काफ़ी बेटर है।
यहाँ भी यार वही सीन है। एंट्री मैंने अभी नहीं करी है, लेकिन सबसे पहले जो नज़र पड़ी है मेरी वो पड़ी है एक साइन बोर्ड पर, जिसके ऊपर चित्र बना हुआ है वीडियो कैमरा का, यानी कि यहाँ भी वीडियोग्राफी जो है अलाउ नहीं है। अगर मुझे अंदर जाके वीडियो बनानी है तो मुझे इसके लिए कुछ पे करना होगा। तो लेट्स सी, एक बार चेक कर लेते हैं। ये जा रहे हैं इस तरफ, एक कासा ई म्यूजियम, तो टिकट्स काउंटर इस तरफ है। बाकी इनसे मैं पूछ लेता हूँ। अच्छा, ओके, ये है टिकट काउंटर आई थिंक। और इस तरीके से यहाँ पर आपके जो मिनिएचर्स है वो बनाए हुए हैं पूरी सिटी के। Excuse me। तो इंग्लिश में तो यार इसमें नहीं लिखा हुआ है। तो गाइस यहाँ से मुझे लगता है जो आपके सुवीनीर है वो आप परचेज कर सकते हैं। आई लव बेलारूस। थोड़ा रेस्ट करने के बाद अब यार निकल लिए हैं फिर यहाँ से एक नए डेस्टिनेशन की तरफ। तो भाई ये जो मॉन्यूमेंट्स है इन सभी में जो है आपके बार और कैफ़े अवेलेबल है। जैसे ये सामने भी दिख रहा है काफ़े बार, उस लिखा हुआ है आपका पैलेस ऑफ द रिपब्लिक में भी। और ये है आपका मिनी म्यूजियम ऑफ बेलारूस।